हाय फ्रेंड्स। देखो आज हम लोग कुछ एक न्यू क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था क्या कि कोई फोर्स एक्ट करती है तो उसके लिए हमारा सेंट्रल एक्सिस का इक्वेशन निकालना था। इस चैप्टर में हमको दो ही क्वेश्चन मिलेंगे, या तो सेंट्रल एक्सिस का इक्वेशन निकालनी होगी या फिर हमारा कंडीशन अप्लाई करना होगा क्या कि वो सारा सिस्टम रिड्यूस हो जाता है सिंगल फोर्स में। देखो इसमें क्या करता है, ओ ए ओ बी ओ सी आर थ्री को टर्मिनस एजेज ऑफ ए क्यूब। एक कोई क्यूब लेते हैं जिसका को टर्मिनस एजेज ओ ए ओ बी ओ सी लेते हैं। तो देखो हम लोग एक क्यूब बनाते हैं, एक क्यूब बनाओ इसमें। ठीक है, ये हमारा क्यूब है। इसमें से क्या है, ओ ए ओ बी ओ सी, ये इसका कोड टर्मिनस एजेज है। ए की कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगी, ए 0 0, बी की कोऑर्डिनेट 0 ए 0 एंड सी की कोऑर्डिनेट 0 0 ए, सी की कोऑर्डिनेट 0 0 ए हो जाएगी। तो ये हमारा क्या है, ओ ए ओ बी ओ सी आर थ्री कोड टर्मिनस एजेज ऑफ ए क्यूब। ए डैश बी बी डैश, ए डैश बी बी डैश। देखो चार डायगोनल होता है, ए डैश बी बी डैश सी डैश एंड ओ डैश आर डायगोनल्स। तो ओ डैश की कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगी, ए डैश हमारा वाई जेड प्लेन में है तो ए हो जाएगा, सी डैश हमारा एक्स वाई प्लेन में है तो ए 0 हो जाएगी हमारा। ठीक है, अब क्या करता है, अलोंग बी सी डैश, देखो बी सी डैश इस फोर्स पे, बी सी डैश हमारा तो देखिए, तो यहाँ पर क्या करता है, बी सी डैश होगा सी ए डैश, एक फोर्स ये होगा, ए बी डैश हो जाएगी एंड ओ डैश। इस पे हमारा क्या करता है, फोर्स लगती है, इस पे एक्स लगती है, इस पे वाई लगती है, इस पे जेड और इस पे आर लगती है, सो दैट दे आर इक्विवेलेंट टू ए सिंगल रिजल्टेंट। ये इक्विवेलेंट होगा हमारा एक सिंगल रिजल्टेंट है इफ ये। तो देखो यहाँ से क्या करते हैं, लेटेस्ट टेक ओ एच ओरिजिन है एंड ओ एक्स ओ वाई ओ जेड एज कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लेते हैं। लेट ओ ए बी सी ओ डैश बी डैश सी डैश बी ए क्यूब ऑफ साइड ए कुछ को टर्मिनस एजेज ओ ए ओ बी ओ सी बी अलोंग कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये सब क्या किसके अलोंग है, हमारा अलोंग कोऑर्डिनेट एक्सिस है, बी अलोंग कोऑर्डिनेट एक्सिस हो जाएगा। यहाँ चार डायगोनल्स था। सपोज द फोर्सेस कैपिटल वाई जेड एंड आर एक्ट्स along बी सी डैश सी ए डैश ए बी डैश एंड ओ डैश रिस्पेक्टिवली। सभी का डायरेक्शन रेशियो निकालना होगा। ठीक है, तो सिंस बी सी डैश इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये बी सी डैश पैरेलल है हमारा किसके, एक्स एक्सिस के, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन कोसाइंस होगी वो 1 0 0 हो जाएगी। तो सो इट्स डायरेक्शन कोसाइंस है 1 0 0 1 0 0। ये जो फोर्स है, द फोर्स कैपिटल एक्स
acting through the point, acting through the point, acts through the point. ये कौन सी पॉइंट हो जाएगी हमारा? बी 0 a 0, b 0 a 0 equal to x1 y1 z1 along bc dash is equivalent to x1 y1 z1 l1 m1 n1. then x1 equal to क्या होगा? x हो जाएगा, y1 equal to 0 इंटू एक्स 0 हो जाएगा, z1 equal to 0 इंटू एक्स 0 हो जाएगा, l1 हो जाएगा y1 z1 माइनस z1 y1. तो y1 z1 हमारा क्या है? हमारा a है, a इंटू z1 तो 0 हो जाएगा और माइनस z1 क्या है? 0 इंटू y1, तो ये 0 हो जाएगा. m1 क्या हो जाती है? z1 x1 माइनस x1 z1. तो z1 की वैल्यू x1 क्या है? x है माइनस x1 हमारा 0 है, z1 हमारा 0. n1 क्या है हमारा? x1 y1 माइनस y1 x1. तो x1 क्या है? 0 माइनस y1 a है इंटू एक्स माइनस ए एक्स. ठीक है. इसी तरह से नेक्स्ट हमारा क्या है? सिंस ए हमारा नेक्स्ट सी ए डैश इज पैरेलल टू वाई एक्सिस है, सो इट्स डायरेक्शन कोसाइंस है. इसकी डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाएगी? 0 1 0 हो जाएगा. तो नाउ द फोर्स कैपिटल वाई acting acts through the point C 0 0 a equal to x2 y2 z2 along C a dash be equivalent to x2 y2 z2 l2 m2 n2. then x2 equal to क्या होगा? 0 इंटू y, y2 equal to 1 इंटू y, z2 equal to 0 इंटू y, l2 equal to y2 z2 माइनस z2 y2. तो y2 की वैल्यू क्या है? 0 इंटू z2 की वैल्यू a इंटू y हो जाएगा, तो माइनस ay हो जाएगा. m2 z2 x2 माइनस x2 z2, तो z2 a इंटू 0 माइनस x2 0 इंटू 0. और n2 क्या हो जाएगी हमारा? n2 की वैल्यू. इसी तरह से हमारा n2 की भी वैल्यू होगी. तो n2 इक्वल टू क्या होता है? x2 y2 इंटू y2 x2. तो x2 की वैल्यू क्या है? 0 इंटू y माइनस y2 0 इंटू 0 इक्वल टू 0. Since AB dash is parallel to z axis, so its direction cosines are 0 0 1. So now the force capital Z acts through the point. ये जो पॉइंट है हमारा किससे? a 0 0 इक्वल टू x3 y3 z3 along AB dash be equivalent to x3 y3 z3 l3 m3 n3. then x3 equal to 0 into z, y3 equal to 0 into z, z3 equal to 1 into z हो जाएगा. l3 equal to क्या हो जाएगा हमारा? देखो इसी तरह से l3 निकलेगा, तो l3 equal to क्या हो जाएगा? l3 equal to y3 z3 माइनस z3 y3. तो y3 की वैल्यू 0 इंटू z3 की वैल्यू
जेड माइनस Z3 की वैल्यू 0 इंटू Y3 की वैल्यू 0, M3 की वैल्यू Z3 X3 माइनस X3 Z3, तो Z3 की वैल्यू 0 इंटू X3 0 माइनस X3 A Z3 0, तो माइनस AZ हो गया, और M3 की वैल्यू क्या होगा X3 Y3 माइनस Y3 X3, तो X3 की वैल्यू A हो गया, Y3 की वैल्यू 0 माइनस Y3 की वैल्यू 0 और X3 की वैल्यू 0, तो ये 0, ठीक है। फाइनली क्या हो जाएगा हमारा डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ओ ओ डैश आर, a minus 0 a minus 0 a minus 0, that is a, यहाँ से अगर ये करते हो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर तो रूट 3a हो जाएगा, तो इट्स डायरेक्शन कोसाइंस है a बाई रूट 3a, a बाई रूट 3a, a बाई रूट 3a, तो दैट इज 1 बाई रूट 3, 1 बाई रूट 3, 1 बाई रूट 3, ठीक है। सेंस द फोर्स, ये जो हमारा फोर्स है, सेंस द फोर्स कैपिटल आर एक्ट्स थ्रू द पॉइंट ओ 0 0 0 इक्वल टू x4 y4 z4 बी इक्विवेलेंट टू x4 y4 z4 along z4 l4 m4 n4, then x4 क्या हो जाएगी हमारा 1 बाई r बाई रूट 3, y4 r बाई रूट 3 एंड z4 r बाई रूट 3, और l4 इक्वल टू 0, m4 इक्वल टू 0 और n4 इक्वल टू, तो if the system be equivalent to x y z x dash y dash z dash l dash m dash n dash, then x dash इक्वल, तब ये जो हमारी x dash हो जाती है, then x dash x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 हो जाएगी, तो x1 की जो वैल्यू है x है, x2 की वैल्यू 0 है, x3 की वैल्यू 0 है, प्लस r बाई रूट 3, x प्लस r बाई रूट 3 है, y डैश इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 हो जाती है, तो y1 की वैल्यू 0, y2 की वैल्यू y3 की वैल्यू 0 और ये r बाई रूट 3, तो y प्लस r बाई रूट 3 हो जाएगा, z डैश इक्वल टू z1 प्लस z2 प्लस z3 प्लस z4, तो इसकी भी z प्लस r बाई रूट 3 हो जाएगी, l डैश इक्वल टू l1 प्लस l2 प्लस l3 प्लस l4, L1 की वैल्यू 0, L2 की वैल्यू माइनस a बाई L3 की वैल्यू 0 और L4 की वैल्यू ये 0 हो जाएगी, तो माइनस a बाई m डैश इक्वल टू m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4, m1 की वैल्यू 0, m2 की वैल्यू 0, m3 की वैल्यू माइनस az और m4 की वैल्यू 0, तो माइनस az, और n डैश की वैल्यू n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4, तो यहाँ भी n1 प्लस n2 प्लस n3 की ये जो वैल्यू आएगी सब n1 की वैल्यू माइनस ax, फिर ये 0 है, फिर 0 और फिर 0, तो माइनस। अगर ये सिस्टम इक्विवेलेंट होगा, if the given system of forces be equivalent to a single force, then we have क्या हो जाती है l dash x dash प्लस m dash y dash प्लस m dash z dash इक्वल टू 0, तो यहाँ से l dash की वैल्यू रखें माइनस a बाई x प्लस r बाई रूट 3, m डैश की वैल्यू माइनस az
इंटू वाई प्लस आर बाई रूट 3 हो जाएगी और माइनस 8x इंटू जेड प्लस आर बाई रूट 3 इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लोगे आगे तुम्हारा आंसर आ जाएगी। तो यही इस तरह से बनेगा। देखिए इसमें क्या करता है, फोर्सेस पी क्यू आर एक्ट अलोंग 3 नॉन इंटरसेक्टिंग एजेज ऑफ ए क्यूब। देखो एक कोई क्यूब ले लो, एक कोई क्यूब ले लो, इस तरह से हमारा कोई क्यूब बनेगा, ठीक है। यहाँ से ये हमारा इस तरह का है, ओ ए इज एक क्यूब ऑफ साइड ए है हमारा, ए की कोऑर्डिनेट ए 0 0 है, बी की कोऑर्डिनेट 0 ए 0 हो जाएगा, सी की कोऑर्डिनेट 0 0 ए है। एक कोई ए डैश ओ डैश ले लो, ओ डैश ले लो, ए डैश ले लो, बी डैश ले लो, सी डैश ले लो, ठीक है। तो 3 नॉन इंटरसेक्टिंग एजेज, तो देखो एक नॉन इंटरसेक्टिंग एजेज ये हो जाएगा हमारा सी पी हो जाएगा हमारा, एक नॉन इंटरसेक्टिंग एज ओ ए हो जाएगा, तो इस पे क्यू लगेगा, और एक नॉन इंटरसेक्टिंग एज हमारा क्या हो जाएगा, ये इस पे आर। कौन कौन सा लगेगा हमारा, सी ए डैश पे फोर्स पी लगेगी, ओ ए पे फोर्स क्यू लगेगी, और सी डैश ओ डैश पे फोर्स आर लगेगी। इसी तरह से देखो ये पैरेलल है वाई एक्सिस के, ये पैरेलल है हमारा इसका एक्स एक्सिस के, तो हमारा इसी तरह से फोर्स लें। तो यह 3 नॉन इंटरसेक्टिंग एजेज ऐसे भी ले सकते हैं, इसको पी ले लो, इसको क्यू ले लो और इसको आर ले लो। तो यहाँ पे ये चीज़ हो जाएगा, ये ओ ए पे फोर्स पी लगेगी, सी ए डैश पे फोर्स क्यू लगेगी, और सी डैश ओ डैश पे फोर्स आर लगेगी। ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, उसी तरह से इक्विवेलेंट निकालना होगा, और फिर सेंट्रल एक्सिस का इक्वेशन एल माइनस वाई जेड, इसी तरह से जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में एल एम एन किया होगा, तो सभी का सबसे पहले डायरेक्शन कोसाइंस निकाल के L1 M1 N1 X1 Y1 Z1 सभी को सम करके L X Y होगा। ये फाइनली इक्वेशन L माइनस वाई जेड प्लस जेड वाई बाई एक्स हो जाता है, M माइनस जेड एक्स प्लस एक्स जेड वाई वाई, N माइनस एक्स वाई प्लस वाई एक्स वाई जेड। इसमें रखना है, इसमें रखिएगा तो आ जाएगी आपकी, ठीक है। बना के देखिए, देखो इसमें क्या है क्वेश्चन में है कि फोर्सेस एक्स वाई जेड एक्ट along 3 straight lines। तो गिवन दैट द फोर्स, ये जो फोर्स है कैपिटल एक्स एक्ट्स along the lines y equal to b, z equal to minus c, और x minus 0 by 0 equal to y minus b by 1, y minus b by 1 हो जाएगी हमारा, इस तरह से हो जाएगा। तो ये x नहीं है तो x by 1, y minus b by 0 हो जाएगी, एंड z minus c by 0, ठीक है। तो ये जो फोर्स हो गई, तो देखो यहाँ से ये 0 मल्टीप्लाई होगा तो y इक्वल टू बी हो जाएगा, ये इधर से 0 होगा तो, और ये इधर से आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगी, x इक्वल टू 0 आ जाएगी, ठीक है। तो देखो द फोर्स कैपिटल X, ये जो फोर्स है हमारा, ये जो फोर्स है द फोर्स कैपिटल X एक्टिंग थ्रू द पॉइंट, ये कौन सी पॉइंट है, 0 b माइनस सी इक्वल टू x1 y1 z1 along the straight line 1 be equivalent to क्या हो जाएगी, x1 y1 z1 L1 M1 N1। देन तो इसकी जो डायरेक्शन कोसाइंस थी, इसकी लिखना भूल गया मैं, डायरेक्शन कोसाइंस 1 0 0 है। तो देन x1 इक्वल टू 1 इंटू एक्स हो जाएगा, y1 इक्वल टू 0 इंटू वाई हो जाएगी, z1 इक्वल टू 0 इंटू जेड, ठीक है।
L1 इक्वल टू क्या होती है, y1 z1 माइनस z1 y1 हो जाएगा। तो y1 की वैल्यू क्या है, b इंटू जीरो माइनस c इंटू जीरो। m1 इक्वल टू z1 x1 माइनस x1 z1, तो z1 की वैल्यू माइनस c इंटू एक्स माइनस जीरो इंटू z1, तो माइनस सी एक्स हो जाएगा। n1 इक्वल टू x1 y1 माइनस y1 x1 हो जाएगा, x1 की जीरो इंटू जीरो माइनस y1 b इंटू x1 माइनस बी एक्स हो जाएगी। तो इसी तरह से बाकी का दो फोर्स को भी आपको निकालना होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट द फोर्स कैपिटल Y एक्स along the straight line, ये स्ट्रेट लाइन कौन सा है, z इक्वल टू सी एक्स इक्वल टू माइनस ए, और x माइनस माइनस ए बाई जीरो इक्वल टू वाई माइनस जीरो बाई वन इक्वल टू जेड माइनस सी बाई जीरो। इसकी डायरेक्शन कोसाइंस है, इसकी हमारा डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जा रही है, 0 1 1 हो जा रही है हमारा। तो इसी तरह से इसको सबको निकालना होगा, तो इट्स डायरेक्शन कोसाइंस है 0 1 0 हो जाएगी। तो यहाँ से इसी तरह से सबका आ जाएगा हमारा, ठीक है। इसी तरह से देखो द फोर्स जेड एक्स अलोंग द लाइन, ये लाइन पे लग रही है, इसकी डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाएगी, 0 0 1 हो जाएगी। ये फोर्स जेड एक्ट कर रहा है अलोंग ए माइनस बी जीरो से, तो ये इक्विवेलेंट होगा। तो देखो इसी तरह से सबका निकलेगा, और जितना जैसे बनाते हैं वैसे आप बनाइएगा, जैसे बनाते हैं उसी तरह से आप बनाइए। तो हमारा जानते हैं कि इफ़ द सिस्टम बी रिड्यूस्ड इनटू ए सिंगल रिजल्टेंट फोर्स, तब उस केस में ये आती है हमारा